आपके प्रिफर्ड आज के टॉप कॉल्स। पुणे ही चलते हैं सचिन के पास भी। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर के फिनटेक में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। फ्राइडे के सेशन में भी प्राइस एक्शन काफी सिग्निफिकेंट थी। इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे दिया है। एंड प्लस एक आरएसआई का क्लस्टर है, उसका भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को पार कर देगा। सो जिस तरीके से सेटअप है मार्केट में, मुझे लग रहा है एक अगर डिप मिल जाती है तो 1065 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करनी चाहिए इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1054 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला जोन होगा रिव्यू का अराउंड 1105 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1140 तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी के फिनटेक के फ्यूचर्स में। ओके, के फिन में खरीदारी की सलाह होगी। ये एक अपडेट आ गई सचिन की तरफ से। सचिन जी, आपका ट्वीट क्या रहेगा? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट प्लेस है भारतीय एयरटेल में, मुझे लग रहा है काफी दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है लगभग 1960 के आसपास का एक हर्डल इसने पार किया है। स्टॉप लॉस आपको 1952 पे लगाना है। ऑन दी अपसाइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली 1985 तक अनफोल्ड हो जाए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। 1985 तक के टारगेट देख रहे सचिन जी। भारतीय एयरटेल में डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। सचिन जी, HDFC AMC अब एक और नया स्टॉक जो कि आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक क्लासिकल रिवर्सल कैंडिडेट है। आज की कैंडल में तीनों एवरेजेस हैं 20 जो अभी का प्राइस है, 10, 50 बाइसेक्ट करके आ चुका है। आपका टेक इस पे क्या होगा? वीरू जी, आई थिंक सिग्निफिकेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 5600 के आसपास इसका। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 वीक 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एंड मुझे लग रहा है जो करवट इसने बदली है पिछले 2 दिनों में, मुझे लग रहा है ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट जोन हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रेकमेंड करूंगा मैं ट्रेडिंग के लिहाज से। आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 5585 पे लगाए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि जो 5700 का भी क्लस्टर है वो भी इसी पर्टिकुलर मूव में पार हो जाए। सो आई थिंक 5760 से लेके 5800 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोमेंटम चेस करने की ही सलाह है। ओके, HDFC AMC यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह। कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। HDFC AMC, MCX सभी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार नजर आएंगे। एक बार रखिए स्क्रीन पर मैक्स हेल्थ, यहाँ पर 0.1% की तेज़ी, और मैक्स हेल्थ के स्पेस में भी थोड़ी बहुत हमें खरीदारी नज़र आ रही है फिलहाल। और सचिन जी, मैक्स हेल्थ आप ही देखिए एक बार, डिस्कशन हो रहा था इस पर्टिकुलर काउंटर पर पिछले दिनों आपसे ही, कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर? श्रेया, मुझे अभी भी इसका स्ट्रक्चर काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट इसने एक अच्छी वी शेप रिकवरी एग्जिबिट की थी। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रीगेन काफी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन से किया था। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड एस्टैब्लिश हुई है वो थोड़े और हफ्ते तक बरकरार रहेगी। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग अराउंड 1250 तक की जोन यहाँ पर खुल चुकी है। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइन मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। मोमेंटम अगर आप चेस करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1140 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1240 1250 के जोन में। ओके, चलिए एक काम करते हैं। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है डिवीज लैब में कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है एंड वहां पर 6500 का जो कॉल ऑप्शन है 174 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप करने चाहिए। जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था उसके प्रोबेबल टारगेट्स के लिहाज से ही मुझे लग रहा है 240 तक की एक रैली इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन द्वारा नजर आ सकती है। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 144 पे लगाना है। खरीदारी करनी है डिवीज लैब के 6500 के कॉल ऑप्शन में 174 के नजदीक 240 के टारगेट के लिए। ओके, तो फिलहाल ये डिविस लैब हो गई सचिन जी की पिक। ऑल टुगेदर रखा है। सचिन, आपका ट्रेड क्या है? वीरू जी, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस एस्टेब्लिश हुआ है वापस। एंड पिछले 2 दिनों के कैंडल्स के बाद जिस तरीके से स्क्वीज हुआ था वो स्क्वीज से मुझे लग रहा है प्राइस रिलीज हो रही है। तो इमीडिएट लेवल 5530 के आसपास लगाना है आपको स्टॉप लॉस।
एंड हो सकता है कि आज एक ब्रेकआउट डे हो जाए एंड 5650 तक की एक रैली नजर आ सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। हीरो मोटोकॉर्प एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? शायद थोड़ी देर पहले हमने भारतीय एयरटेल का ही जिक्र किया था। मुझे लग रहा है वहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1985 का जो टारगेट हमने नोटिफाई किया है उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। जब हमने इसे आइडेंटिफाई किया था लगभग अराउंड 1598 के आसपास की प्राइस चल रही थी, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिवाइज करना चाहिए। अभी भी जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हुई है 1954 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम चेस किया जा सकता है 1985 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय टिल 1961 पे आज का एफएनओ सुपरस्टार। अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटेंगे। राजेश सातपुते जी और मानस जी हमारे साथ इस शो से अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। चंदन जी, गावस सर, सनी जी, आशीष बैद्री जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीर और मैं लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में।